बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रशियन सैलड की रेसिपी लेके आई हूं। आपने इस तरह से रशियन सैलड बनता कभी नहीं देखा होगा, इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है, बिल्कुल टेक्स्चर फ्लेवर सेम इसका होता है। हम इसे ग्रीक योगर्ट से बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम दूध से योगर्ट बनाएंगे, फिर योगर्ट से ग्रीक योगर्ट बनाएंगे। तो कुछ प्रोसेस है जो मैं करूँगी, आप सेम वैसे ही करिएगा तो आपका परफेक्ट बनेगा। ये देखिए मेरे पास 3 से 4 कप तकरीबन दूध है। आप कम भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही ऐड किया है। दूध हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडा भी ले सकते हैं फ्रिज का, और अगर सर्दियों का मौसम है तो रूम टेम्परेचर पे या फिर हल्का सा नीम गर्म लेंगे। और उसमें 1 टेबलस्पून दही डाल के मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दही हमारा जम चुका है। अब हम इसे ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजारेंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लें, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लें और एक मलमल का कपड़ा है मेरे पास, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इसकी जगह पर। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। जितना हमें ग्रीक योगर्ट बनाना है उतना दही डाल लेंगे इसमें। ये देखिए मैं दही डाल चुकी हूँ। अब इसे हल्के से गिठान लगा के छोड़ देंगे। आप इस कपड़े को किसी जगह पे हैंग भी कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई की जगह पे हैंग कर दें। ये देखिए तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरा ग्रीक योगर्ट बनके तैयार है। आम योगर्ट के मुकाबले में हमें इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, इसमें शुगर कम होती है और इसमें फाइबर होता है, इसमें फ़ैट ज़रा ज़्यादा होता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा होममेड ग्रीक योगर्ट बनके तैयार है। अब हम इसे रशियन सैलेड के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए। 3 से 4 बनाना है मेरे पास, एक एप्पल है, ग्रेप्स है, कुछ पोमीग्रेनेट्स है मेरे पास, और जो ग्रीक योगर्ट मैंने बनाया था वो है, डेट्स हैं, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। एप्पल को बनाना को मैं काट लूँगी। एप्पल का छिलका मैंने रिमूव नहीं किया, इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैं एक बोल में योगर्ट ऐड कर लूँगी। आप जितना चाहते हैं उतना डालें, मैं सारा ऐड कर लूँगी। अब इसमें ब्लैक सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, वाइट सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। ब्लैक सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं ऐड करूँगी। एक विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मुझे थिक लग रहा था तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया था। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें अपना फ्रूट ऐड कर लेंगे। डेट्स को मैंने काट लिया है, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट्स, एप्पल और बनाना। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा होममेड रशियन सैलेड विदाउट क्रीम एंड विदाउट मायोनीज़ बनके तैयार है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। स्पेशली मुझे क्रीम और मायोनीज़ जो है बहुत पसंद थे, लेकिन वो वेट गेन करते हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती थी इसे खाने में। लेकिन जब से मैंने ग्रीक योगर्ट के साथ ये रशियन सैलेड की रेसिपी ट्राई की है तो मैं इसे डेली लंच में बना के ईज़िली खाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर, इसका फ्लेवर सेम होता है क्रीम और मायोनीज़ की तरह। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उससे पहले आप योगर्ट फिर ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं। बस योगर्ट जो है आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, वरना रशियन सैलेड हमारा अच्छा नहीं बनेगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।